हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो रिवीजन चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, उसको आज फिर से कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने सीखा फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ग्राफ दोनों तरीकों से बनाना। आज फिर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की जो लिटिल प्रोग्रेस है वो आपको आगे जाके बढ़िया रिजल्ट देती है। हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस जो आगे जाके बड़े परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हर दिन छोटी छोटी प्रोग्रेस करें। आप ये ना सोचे एक ही दिन आप सब कुछ सीख जाएंगे, ये ना सोचे एक ही दिन आप सब कुछ कर लेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा अचीव करोगे, हर दिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सीखोगे, वो आगे जाके एक बड़े आपके बड़े रिजल्ट के रूप में निकल के सामने आएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और फिलहाल जो आप यहाँ देखेंगे, हमने कल ये क्वेश्चन किया था, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि आपके पास यहाँ पे टीम ए और टीम बी है। ठीक है, आपके पास यहाँ टीम ए और टीम बी है। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है, तो गिवन बिलो है तो इसको आप इधर कर लो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको क्या करना है, इस डाटा को फ्रीक्वेंसी दोनों टीम का डाटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में करके दिखाना है। ठीक है, चलिए करें इस क्वेश्चन को, कॉपी करें और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। चलिए कॉपी, चलिए बन पाया आपसे ये। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपस में आप करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसको आप चाहे कॉपी कर लें अपने उसमें। तो आप यहां देखें, टीम ए टीम बी है। ठीक है, ऐसी टेबल बाद में बनाएंगे। देखिए 1 से 6, फिर 7 से 12, फिर 13 से 18। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है सेम नहीं है। हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है सेम नहीं है, यानी कि जो क्लास साइज है वो हमारा सेम नहीं आपको मिलता दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से ही स्टार्ट हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था ये इंक्लूडेड होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है, वो हम बात कर चुके हैं। जैसे 0 से 10, 10 पे खत्म है, 10 से स्टार्ट है, 20 पे खत्म है, 20 से स्टार्ट है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। ये आपको क्या दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। बट यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है चीजें डिसकॉन्टिन्यूअस वे में दिख रही है। 6 है तो 7 से स्टार्ट है, 12 है तो इससे स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस क्लास साइज को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो इस क्लास साइज को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। क्या बोला, इस क्लास साइज को हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो इस क्लास साइज को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने नंबर ऑफ बॉल्स लिखा है, आप भी नंबर ऑफ बॉल्स लिख लें। ठीक है, ये टीम ए है, ये टीम बी है। इधर आप एक और बनाएंगे एग्जाम में, ये वाला ओरिजिनल वाला आप लिखेंगे 1 से 6, 7 से 12। ठीक है, अब हम इसको कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि हम इसमें से 0.5 माइनस करते हैं और इधर 0.5 प्लस करते हैं। इधर हम प्लस करते हैं, इधर हम माइनस करते हैं। तो जब इधर माइनस करेंगे तो 1 में 0.5 हो जाएगा, और 6 में आप माइनस करोगे तो ये 6 में आप प्लस करेंगे, अपर लिमिट में हम प्लस करते हैं तो ये 6.5 हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट में क्या होगा, प्लस होगा, और लोअर लिमिट में क्या होगा, लोअर लिमिट में माइनस होगा। नाम से समझो, अपर लिमिट यानी कि प्लस आपका होगा, लोअर लिमिट यानी कि माइनस हमारा होगा। ठीक है, ये हो गया 0.5 से 6.5 तक आप यहां पे समझे। अब आप यहां पे देखें, अब ये 7 क्या हो जाएगा सर, 7 आपका, अच्छा हाँ, अब हम ऐसे करते रहेंगे, 7 6.5 हो जाएगा, 13 12.5 हो जाएगा, है ना। कभी कभार माइनस करते हुए दिक्कत भी आप लोगों को हो जाती है, तो इतना उसके ऊपर ना देख के आप सिंपल से क्या करो, इसका शॉर्ट है 16 6.5 प्लस हुआ तो 12.5 प्लस होगा, तो इसके नीचे लिख दो 12.5। फिर क्या है सर, 18 है तो आप लिख दो 18.5, या फिर आपको पता है 6 6 का गैप चल रहा है तो 6 6 का गैप आप लेके चलो। इसमें देखो
6 का गैप चल रहा है तो आप 6 का गैप लेके चलो और 60 तक आपको लेके चलना है। 18 के बाद क्या आएगा सर? 24.5 आएगा। 24 के बाद आएगा सर 30.5 आएगा। 30 के बाद सर 36.5 आएगा। फिर 42.5 आएगा। फिर 48.5 आएगा। और अब ये हमारा बहुत बड़ा हो रहा है तो ये टेबल तो पड़ रही है छोटी, तो टेबल तो बनानी पड़ेगी बड़ी। ठीक है, 48.5 हो गया। फिर 48 के बाद सर 54.5 हो गया और फिर ये 60.5 हो गया। ठीक है, अब इधर आप माइनस माइनस करते रहोगे। क्यों माइनस? इतना दिमाग क्यों करना? आप यहाँ देखो, आपको कंटिन्यूस है, मतलब सर ये कंटिन्यू हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि डाटा हमारा कंटिन्यूस बन जाए, इसलिए तो हम सब कर रहे हैं। तो ये 6.5 को आप इधर ले आओ, ठीक है, तभी तो कंटिन्यूस। तो 6.5 इधर, ये फिर यहाँ से 12.5 को इधर ले आओ, फिर ये 18.5 इधर आ जाएगा। फिर सर ये 24.5 इधर आ जाएगा। फिर 5 इधर आएगा। फिर 36.5 आ जाएगा। फिर 36.5 आ जाएगा। फिर 42.5 आ जाएगा। फिर 48.5 आ जाएगा। फिर और लास्ट में आप चेक कर लो, 55 से हमने कम किया 54.5 और 60 से प्लस किया, लास्ट वैल्यू को हमने चेक कर लिया, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। फिर कहेंगे आप ऐसे ऐड कर दोगे, इसका आएगा 21894 21894 5 6 10 6 2 5 6 10 6 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आप करेंगे 5 6 2 10 5 6 2 10। ये थोड़ी जगह हमको यहाँ है 5 6 2 10 5 6 2 10 5 6 3 4 5 6 3 4 8 10। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉल्स ए और बी। ठीक है, इसको भी पार्टीशन यहाँ कर दो। अब यहाँ पे हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलिंग। अब आप बोलेंगे सर इसमें आपने क्लास मार्क नहीं बनाया। हाँ, मैंने क्लास मार्क नहीं बनाया, बट क्लास मार्क नहीं बनाया इसका मतलब ये है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं विदाउट हिस्टोग्राम, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाने वाला हूँ। और इसके बाद बनाएंगे हम कौन सा? वही वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का विदाउट द हिस्टोग्राम। ठीक है, तो मैंने देखा ज्यादा से ज्यादा 10 तक जा रहा है, तो 10 तक के लिए इतना काफी है। इधर हमारा ही जा रहा है, तो जब हम विदाउट हिस्टोग्राम लाते हैं तो गैप ज्यादा रखते हैं, अदरवाइज गैप हम कम भी रख सकते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम में तो आपको ज्यादा गैप की जरूरत है नहीं। तो आपको होता है 0 होगा, 0.5 से 6.5। ठीक है, आई थिंक हमने लाइन भी सही से नहीं खींची, तो लाइन पहले सीधी खींच लेते हैं। लाइन भी हमने खींच ली। अब यहाँ आई पॉइंट लगाने की बारी तो पॉइंट लगा देते हैं। कितना यहाँ, ये तो 0 होगा, ये 0.5, 2, इतने छोटे छोटे हिस्टोग्राम बनाए। चलो बड़े कितने लगे? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगेंगे पूरे। तो 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास, मैंने आपको बोला है कि स्केल नहीं है, तो आप 11 तक चीजें खींच लें। ठीक है, तो क्या करना है, उसको आपको थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब इनको पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो 0 होगा, फिर 0 क्या, 0.5 है। अब हमारा ये किंग है ना, तो ये 0.5 मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, 0 से ना लेके इसको 0.5 लेना पड़ेगा मेरे को। 0.5, 6.5, 12.5, 18.5, 24.5,
30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 और 60.5। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना था। ठीक है, क्योंकि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं, तो इसके लिए मुझे चीजें थोड़ी और यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जिसको मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा और यही मेहनत हमारी थोड़ी सी बेकार जाती है। तो इस बार हम यहाँ से लेके चलेंगे। अब देखिए, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं है बच्चों, तो हल्का हम किंक लगा के चलेंगे, यानी कि किंक मतलब यहाँ से चीजें स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ से जो है हमारी चीजें स्टार्ट होंगी, तो उसको आप हल्का सा किंक मान के चलें। तो ये हमारा 0.5 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0. यहाँ से किंक लगाएंगे हम। जब जीरो से चीजें स्टार्ट नहीं होती तो आपको किंक लगाना पड़ता है। अब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं फटाफट। ये तो आपका किंक हो गया, तो ये 0.5 रहेगा। 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 और एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है 11। ठीक है, इधर से भी हम एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, उतना ही। तो एक एक्स्ट्रा पीछे लेके चलोगे, आपका पीछे से ये स्टार्ट होगा, ये होगा ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, उधर हमारा एक एक्स्ट्रा ये हो गया। तो आप देखेंगे या नंबर्स में लिख देता हूँ, 0.5, फिर 6.5, फिर 12.5, 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5, आपको यहाँ से किंग से लेना पड़ेगा हमको 0.5। ठीक है, 0.5 के बाद आप लोगे 6.5, फिर 12.5। आपको पार्टीशन बिल्कुल बराबर करने हैं। चल क्यों नहीं रहा यार? ठीक है, ये हमारे यहाँ पॉइंट्स हो गए। अब इसी के साथ हम जो लेंगे, इधर आपका कितना 10 तक जा रहा है, तो इधर अगेन हम रूलर ले लेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक यहाँ मैक्सिमम दिख रहा है, तो 1 का यहाँ पे मैं गैप ले सकता हूँ। ठीक है, तो 1 का गैप यहाँ लेंगे, और this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10। बट ये थोड़ा और 9 के बाद अगर ऊपर जाएंगे और तो आपका आ जाएगा। ठीक है, हमको इस तरह से पार्टीशन करने हैं। चल, ये 0 हो जाएगा, 2 छोड़ के 1 2, ये 2 छोड़ के 3, ये 2 छोड़ के 4, ये 2 छोड़ के, है ना, क्या 2 छोड़ रहे हैं, इसका 2 छोड़ रहे हैं, ये 5, ये 2 छोड़ के 6, ये 2 छोड़ के 7, 8, ये 2 छोड़ के 9, ये 2 छोड़ के 10। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। यहाँ पे नंबरिंग हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बात आती है हिस्टोग्राम बनाने की। तो हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, जो टीम ए है उसको हम रेड से दिखा रहे हैं। ठीक है,
टीम ए को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, तो टीम ए का पहला है 2, ठीक है, यानी कि 0 से 6.5 तक है आपका 2, तो यहाँ पे मैं 2 तक जाऊंगा। तो यहाँ से आप स्केल पकड़ेंगे और स्केल से आप यहाँ से लाइन खींचेंगे और 2 तक आप जाएंगे, ठीक है। फिर 6.5 से 12.5 तक है 1, तो यहाँ से आप स्केल पकड़ेंगे और आप यहाँ से जाएंगे 1 तक, ये गए आप 1 तक। फिर उसके बाद है 8, यहाँ से आप स्केल पकड़ा और यहाँ से जो है आप गए 8 तक, तो हम यहाँ 8 तक गए। उसके बाद है 9, उसके बाद आपने स्केल पकड़ा और आप गए फिर 9 तक। फिर हम जाएंगे 4 तक, फिर हम गए यहाँ से 4 तक, ठीक है। आपको तो स्केल खींचना है, स्केल से आपको पॉइंट, स्केल आपको रूलर ऐसे रखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ रूलर आप कैसे रखेंगे। आप रूलर रखेंगे कुछ ऐसे, जैसे हमारे पास हमारा भाई रूलर है ना, तो आपने 30 से 30.5 तक का है सर, 30 से 30.6.5 तक है आपका 5, तो यहाँ से आप रूलर लाइन खींचेंगे कहाँ तक, 5 तक, जहाँ पे आपका 5 आ रहा होगा यहाँ, और फिर यहाँ से खींचेंगे 5 तक, उसको मिला देंगे, कुछ ऐसा करेंगे आप, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे, पर अभी मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इसको इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको, अभी तक थोड़ी दिक्कत हो रही थी चलाने में, बट अब बिल्कुल फराटेदार भाग रहा है। फिर 6, फिर है आपका 10, 10 आएगा आपका सबसे ऊपर, ठीक है। फिर है आपका फिर से 6, और 6 है हमारा ये, ठीक है। और फिर है आपका आखिरी में 2, तो आखिरी में हम 2 तक जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 2 तक, ये देखिए ये बन गया टीम ए का हो गया है तैयार, क्लियर। अब इसमें जो है मैं ऐड करने वाले हैं, किसको ऐड करेंगे, टीम ए का फ्रीक्वेंसी कॉलिजन ग्राफ मेरे पास तैयार है। अब इसमें मैं जो ऐड करने वाला हूँ टीम बी का, इसमें ऐड करने वाला हूँ, तो टीम बी का जो इसमें ऐड होगा वो आप ग्रीन पेन से ऐड कर लें। आप तो कोई सा भी पेन यूज करेंगे, इट्स ऑन टू यू। तो मैं इसमें आप देखेंगे टीम बी का हमने दिखा दिया, ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले टीम बी के लिए आप देखेंगे पहला है 5, तो सर यहां से जाएगा ये 5 तक, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस आधी लाइन तो यहाँ पे खींची हुई है, आपको क्या करना है, इसी से स्केल लेना है और इसी से आपको 5 और बना देना है यहाँ पे, है ना। अलग पेन से आप कर देंगे स्केल से ये, ठीक है। ये हो गया 5। फिर उसके बाद है 6, तो यहीं से आप लेके जाएंगे, आप यहीं से आप जाएंगे 6 तक, जो कि है ये। फिर है उसके बाद सर 2, तो उसके बाद हम 2 लेके जाएंगे यहाँ से। फिर क्या है हमारा, फिर है 10, तो यहीं से हम 10, इसी से थोड़ा ऊपर, अब सही है, ठीक है। ये हो गया 10। फिर उसके बाद है 5, तो 5 का है आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा 5, और इनका था 1 2 3 4 5 1 2 5, ठीक है। अगला है हमारा 6, 6 ये रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा 3, तो 3 हमारा
आप स्केल से मैच कर सकते हैं, ठीक है, इधर से स्केल लगा के उधर से स्केल, आप स्केल से मैच करेंगे। ये रहा 3, फिर है आपका 4, ठीक है सर, फिर हमारा 4, तो यहां से हम गए और ये 4 तक हम यहाँ, फिर है हमारा 8, 6 हो गया, एट, फिर है हमारा लास्ट में 10 लेके जाएंगे हम, और 10 तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है बिल्कुल मिड पॉइंट पे हमको डॉट्स बनाने हैं, तो मिड पॉइंट्स पे जब मैं डॉट्स यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पे बिल्कुल ये हो गया, मिड पॉइंट में डॉट डॉट बनाएंगे हिस्टोग्राम के, ये हो गया मिड पॉइंट में, ये हो गया, इसके ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में हो गया, तो बीच में हो गया। आप स्केल का यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आया स्केल यूज करेंगे, उसके बीचों बीच जो आ रहा होगा स्केल में पार्टीशन में, उसमें आप इसको मिड पॉइंट में आप डॉट्स लगा देंगे, ठीक है, ये आ गया। और हमको एक चीज हम भूल गए कि हमको क्या करना होता है सर, यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा है उतना हमें पीछे भी एक्स्ट्रा लेके जाना होता है, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट होगा मिलना, यहाँ पे सबसे पहले टीम ए को रेड से दिखाया, तो रेड रेड को यहाँ से हम मिलेंगे, ये फिर रेड से आपका दूसरा है आपका ये, फिर तीसरा है हमारा सबसे ऊपर, फिर है हमारा ये, फिर उसके बाद आप आ जाओ ये, फिर उसके बाद है हमारा ये, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर यहाँ से ये है, और इसको आप आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टीम ए का। अब बात करते हैं टीम बी की, तो टीम बी का आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टार्ट हो गया टीम बी का, पॉइंट्स में मिलाऊंगा, आप स्केल का आप यूज करेंगे, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए सारी, तो नीचे लाके मैं इससे मिला दूं, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया है इस वाले हमारे इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये हमने हिस्टोग्राम की मदद से बना दिया है। अब विदाउट हिस्टोग्राम की मदद से आप बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसका क्लास मार्क निकालना होगा, यही सेम टेबल बनेगी, बट इसको आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ आप क्या करेंगे, इसमें क्लास मार्क बनाएंगे। तो क्लास मार्क के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास मार्क, ठीक है, वही रहेगा क्लास मार्क। बताने के लिए आपकी चीजें मैं आपको बता दूं क्या रहेंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप बोलेंगे इससे पहले तो हमने जब क्लास मार्क निकाले तो बहुत इजीली हमने क्लास मार्क निकाले थे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस वाले में आपने देखा कि सर 0 से 10, 0 से 10 के बीच में होता है 5, 10 से 15 के बीच में होता है 15, तो बड़े इजीली से हम यहाँ पे निकाल रहे थे, बट इसका फॉर्मूला भी होता है ना, ऐसे नहीं निकलता है। तो यहाँ पे भी आप देखें क्लास मार्क आप निकाल सकते हैं, 0.5 और 6.5 है, तो आप यहाँ देखें 0.5 प्लस 6.5 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 7, है ना, 0.5 प्लस पॉइंट हो जाएगा 7.0, है ना, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो डिवाइड बाई 2 तो आएगा 3.5। तो पहला जो यहाँ क्लास मार्क आएगा वो आएगा 3.5। फिर आप देखें उसके बाद है आपका 6.5 और 12.5। तो सर जब आप 6.5 जब हम
6.5 और से 12.5 को यहाँ पे प्लस करके डिवाइड करेंगे, 12 6 18 19/2, तो ये आएगा 2 9 18 है ना, और 1 बचेगा 9.5, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 9.5। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, आपने देखा इनके और इनके बीच में 6 का गैप चल रहा है, तो आप 10 तक 6 का गैप यहाँ पे लेके चलो, 9.5 फिर 15.5, 15 और 6 21.5, 21 और 6 27.5, इस तरीके से आप इसमें गैप्स या क्लास मार्क बनाते हुए चलेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम इसी तरह का ग्राफ आपका बनके निकल के सामने आएगा। नहीं आता है तो कल इसको मैं आपको बनाऊंगा, एक बार कोशिश करेंगे उसको बनाने की विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता है तो हम इसको कल बनाएंगे अपनी क्लास में, उसके बाद अपने और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।